नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कोष्टक के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 6 सवाल लिखे हुए जिन्हें आप देख के समझ सकते हैं कि इनमें बहुत सारे कोष्टक दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न हल करते समय अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि सबसे पहले क्या हल किया जाए। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और कोष्टक के जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं सभी की सभी आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, जरा सा भी स्किप ना करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझना होगा। ठीक है, जैसे कोष्टक के प्रश्न हल करना है तो हमें इन कोष्टकों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक इस तरह का होता है जो संख्या के ऊपर आड़ा डंडा इस तरह से ऊपर खींचा होता है वो रेखा कोष्टक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद छोटा कोष्टक जो इस तरह का जो कोष्टक होता है, इस सवाल में आपको देखने को मिल रहा है, ये छोटा कोष्टक है। ठीक है, और उसके बाद है ये मझला कोष्टक। इस तरह से जो बना होता है वो मझला कोष्टक होता है और ये बड़ा कोष्टक है जिसको हम वर्ग कोष्टक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद छोटे कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद मझले कोष्टक को और उसके बाद बड़े कोष्टक को हल करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा, उसके बाद मझला कोष्टक को और उसके बाद बड़े कोष्टक को हल करते हैं। तो देखिए, इस सवाल में रेखा कोष्टक है, इसमें छोटा है और इस सवाल में छोटा कोष्टक भी है, मझला भी है और बड़ा कोष्टक भी है। और इस सवाल में आपको देखने को मिल रहा है कि चारों कोष्टक एक साथ आ गए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम किसको सबसे पहले हल करेंगे, कौन से कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे, वही आज की इस वीडियो में आपको समझना है। ठीक है, तो पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है जिसमें सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर क्या है, कोष्टक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए उसमें कोष्टक बहुत सारे आ जाए तो उसमें सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद छोटे को, उसके बाद मझले कोष्टक को और उसके बाद बड़े कोष्टक को हल करते हैं और उसके बाद हम भाग को, गुणा को फिर जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम हल करेंगे। तो इस सवाल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, हम कोष्टक को हल करेंगे। इतना हल करेंगे, 13 को वैसे की वैसे लिखेंगे, माइनस 8 दूनी कितना होता है 16 प्लस का 3। देखिए, अब इसके बाद किसको हल करना है, प्लस को हल करना है, जोड़ना है। ठीक है, कोष्टक हल हो जाए उसके बाद क्या हल करते हैं, हम भाग लगाते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं और उसके बाद घटाते हैं, इस तरह से। लेकिन इस सवाल में भाग तो है नहीं, सिर्फ जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 13 माइनस 16 में से 3 जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस घटता है। 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो यहाँ पर बचा 13। ठीक है, अब 13 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 हमारा उत्तर आ गया। देखा कितने सरल तरीके से हमने हल कर दिया। अगला जो दूसरा सवाल है, इसमें 15 भागित रेखा कोष्टक 4 माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी कोष्टक आए तो रेखा कोष्टक को हल करते हैं। 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 15/1 का मतलब 15 में 1 से भाग देना है और 1 से भाग देंगे तो 15 बार में 1 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से। आप ये मत समझिए कि बहुत छोटा सवाल है, हर सवाल में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस सवाल में हमने क्या सीखा, इस सवाल में हमने ये सीखा
कि जब भी भाग आ जाए, जोड़ आ जाए, गुणा आ जाए या फिर घटाना आ जाए, कुछ भी आ जाए और कोष्टक आ जाए तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, अगले सवाल में हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 प्रकार के कोष्टक आए हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के कोष्टक आ गए तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करेंगे हम? सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या रेखा कोष्टक है। अगर नहीं होगा तो हम अगला कोष्टक हल करेंगे, यानी कि छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो ये छोटा कोष्टक सबसे पहले हल करेंगे, बाकी संख्याएं वैसे की वैसे लिख देंगे। तो चलिए समझते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं हम ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कितने प्रकार के कोष्टक दिख रहे हैं आपको? 3 प्रकार के कोष्टक दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे? तो आप समझ चुके हैं कि सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, लेकिन इस सवाल में रेखा कोष्टक तो है नहीं, तो किसको हल करेंगे हम? छोटे कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को हल करेंगे, बाकी वैसा की वैसा लिख देंगे। 18 माइनस बड़ा कोष्टक प्लस 14 मझला कोष्टक 16 माइनस, इसको हल कर लेंगे। 18 में से 5 जाएगा तो 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा, यानी कि छोटा कोष्टक खत्म। ठीक है, अब कौन सा कोष्टक बचा? मझला कोष्टक बचा और बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले मझले कोष्टक को हल करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हल करेंगे। तो बाकी वैसा की वैसा लिख देंगे। 18 माइनस बड़ा कोष्टक 14 प्लस 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 13 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, यानी कि मझला कोष्टक भी खत्म। अब कौन सा कोष्टक बचा? बड़ा कोष्टक बचा। तो 18 माइनस 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 17, और बड़ा कोष्टक भी खत्म। अब यहाँ से आगे हल कर लेंगे। 18 में से 17 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि जब भी बहुत सारे कोष्टक आ जाए, यानी कि 4 कोष्टक पूरे के पूरे आ जाए, तब भी क्या करना है आपको? सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करना है, उसके बाद छोटे कोष्टक को हल करना है, उसके बाद हम मझले कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद बड़े को, और उसके बाद अगर भाग हो, जोड़ हो या फिर गुणा हो तो उसको हल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। कोष्टक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सब आप हल कर पाएंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे, जिसको मैंने यहाँ पर उतार दिया है। सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको हल करते हैं? रेखा कोष्टक को, उसके बाद छोटे को, उसके बाद मझले कोष्टक को, और उसके बाद बड़े कोष्टक को हल करते हैं इस तरह से। तो रेखा कोष्टक कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो बाकी संख्याएं वैसे की वैसे हम लिख देंगे। 14 माइनस बड़ा कोष्टक 12 माइनस मझला कोष्टक 9 माइनस कोष्टक 7 माइनस। अब देखिए यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि इसको -6 समझते हैं, लेकिन ये -6 नहीं है। ये जो संख्याएं है प्लस का 6 है, यानी कि ये जो 6 - 2 है कोष्टक के अंदर है, बाहर ये जो चिन्ह है वो अलग है, 6 से अलग है। तो आप इसको ये मत समझना कि माइनस का 6 है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का 6 है। तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी कि रेखा कोष्टक खत्म। अब कौन सा कोष्टक बचेगा यहाँ पर? छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक और उसके बाद बड़ा कोष्टक, इस तरह से। अब हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो बाकी संख्याएं वैसे की वैसे लिख देंगे। 12 माइनस मझला कोष्टक 9 माइनस 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। छोटा कोष्टक खत्म, अब बचेगा मझला कोष्टक। ठीक है, अब इसमें किसको हल करेंगे? मझले कोष्टक को हल करेंगे। तो 14 माइनस 12 माइनस 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। मझला कोष्टक खत्म, अब बड़ा कोष्टक हल कर लेंगे। 14 माइनस 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब
14 में से 6 जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कोष्टक के प्रश्न को हल करते हैं। हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। इस सवाल में हमने क्या समझा कि जब भी इस प्रकार संख्याओं के ऊपर इस तरह से डंडा खींचा रहेगा तो वो एक रेखा कोष्टक है, और इसके आगे जो चिन्ह रहेगा वो इससे अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 6 नहीं है, प्लस का 6 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, -6 और -2 को जोड़ देते हैं, -8 कर देते हैं। इस जरा सी गलती की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको हर एक सवाल में कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए अब हम अगला सवाल हल करेंगे जिससे कि आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। अगला जो प्रश्न है तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक कोष्टक यहाँ पर अलग से है और बाकी जो कोष्टक है यहाँ पर 3 प्रकार के कोष्टक अलग से है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में बढ़ गए। इसको हम इस कोष्टक को जो हल करेंगे, इन कोष्टक को हल करेंगे तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद मझले को और उसके बाद बड़े कोष्टक को। लेकिन इसको हम सबसे पहले भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। बीच में गुना है तो गुना लगा देंगे। फिर बड़ा कोष्टक 6 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस 8 में से 4 जाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पर रेखा कोष्टक को हल करना है। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा और मझला कोष्टक बचेगा, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो 7 गुना 6 प्लस इस कोष्टक को हल करेंगे तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9। फिर बड़ा कोष्टक 7 गुना 6 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 15 साथे कितना होता है, 15 साथे 105 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको कि जब भी इस तरह से कोष्टक आ जाए, ये बड़ा कोष्टक है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोष्टक आ जाए, तब भी आपको रेखा कोष्टक सबसे पहले हल करना है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़ा। इस तरह से अलग कोष्टक आ जाए तो इसको हम सबसे पहले भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अगला जो सवाल है 5 माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस छोटा कोष्टक 5 माइनस 5 माइनस 5, इस तरह का जो सवाल है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे, बाकी वैसा की वैसा लिखेंगे। 5 माइनस कोष्टक 5 माइनस, इसको सबसे पहले हल करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि ये माइनस का 5 है और ये भी माइनस का 5 है। माइनस का 5 और माइनस का 5 जोड़ देते हैं तो माइनस का 10 कर देते हैं, जिससे कि सवाल गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये माइनस का 5 नहीं है, ये कोष्टक के अंदर है, रेखा कोष्टक के अंदर है, प्लस का 5 है। ठीक है, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इतना अगर हम हल करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है। फिर कौन सा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है। ठीक है, वापस से हल करते हैं। 5 माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर बड़ा कोष्टक, फिर इससे आगे हल कर लेंगे। 5 माइनस 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, और 5 में से 0 जाएगा तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं समझाना ये चाहता था आपको कि जब भी इस प्रकार का रेखा कोष्टक हो और उसके आगे ये चिन्ह लिखा हो तो वो इस संख्या से अलग होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर कोष्टक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो कोष्टक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको आप आसानी से हल कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।